बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंजे जासु भजन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य संत महर्षि गुरुशरण महाराज जी के पद पाद पद्मों में कोटि से नमन। पूज्यपाद शिवनाथ बाबा, आदरणीय महादेव बाबा, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग इस ग्वासी बिसहरिया गांव जो पूर्णिया जिला में है में पुण्यतिथि मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं और आज का जो पाठ हुआ है वो सत्संग योग चारों भाग योग सिखोपनिषद से हुआ है। सुंदरदास जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ है, गुरु महाराज की वाणी का पाठ हुआ है और भगीरथ बाबा की रचना महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से ईश्वर भजन से परम मोक्ष इस शीर्षक का पाठ हुआ है। हम सारे पाठ की व्याख्या जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा और जो छूट जाएगा वो हम बाबा से अनुरोध करेंगे कि वो उसकी व्याख्या हम लोग को समझाएं। योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का इसमें आज जो पाठ आया उसका अर्थ मैं पढ़ के व्याख्या रखूंगा। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद कैसे होगा? कोई ज्ञान है, परमात्मा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, अगम है, अगोचर है, अलग है, ये ज्ञान है, परमात्मा संबंधी ज्ञान है। ठीक है, ये खाली बात है। परमात्मा अलग है, अगम है, अगोचर है, अनाम है, ये सब बात है। ये ज्ञान हुआ, परमात्मा संबंधी ज्ञान है। अब उस ज्ञान को योग में जब हम अनुभूति कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तब ना वहां परमात्मा तक हम पहुंचे। अलग है, ठीक है, तो हम अगम है, ये योग से साधना करके वहां तक पहुंचेंगे, तब हम जब कहेंगे तब ये बात सही हुई। और संसारी विद्वान लोग क्या होते हैं, जैसे धर्मशास्त्र वाले सब क्या होते हैं, परमात्मा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, लंबा लंबा बोल देता है और कैसा है कभी देखता ही नहीं है, ध्यान करके बोलता है। देखने से हमको क्या मतलब, बोलने से ही बहुत पैसा मिल जाता है। बाबा जी लोग तो देखते भी तो उसको पैसे ही नहीं मिलता, उल्टे वही। अब यहाँ सवाल है कि परमात्मा कैसा भी है, वो आपको मिलेगा तब तो, जैसा है वो अपने लिए है, आपको वो प्राप्त हो जाए तब तो इसलिए कहा गया कि योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला नहीं हो सकता। फिर आगे कहा गया उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। अब रहा ज्ञान रहित योग, परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान में पहले ही हम देख लेते हैं, ज्ञान से कल्पना कर लेते हैं कि वैसा है, वैसा है, वैसा है। जो पहले महापुरुष ने उनका साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने हम लोगों को जैसा बताया परमात्मा के संदर्भ में, वो तो परमात्मा संबंधी ज्ञान हुआ। अब उस ज्ञान को हम पहले समझ लेंगे और उसके बाद समझ लेंगे कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने कहा है। अब चलो हम लोग ध्यान साधना समाधि करके भी जो जो कहा है उसकी एक परीक्षा भी कर डालें, है ना। अब है कि परमात्मा को खोजने जब आप जाएंगे तो आप ही हेरा जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे और बचेगा आप और परमात्मा। आपसे तात्पर्य वहां शरीर नहीं हुआ, आपसे तात्पर्य हुआ आपकी आत्मा, और वो आत्मा जिसका दर्शन करेगी वही परमात्मा होगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, ज्ञान और योग, मोक्ष के लिए। अब सवाल है कि धर्मशास्त्र वाले तो ज्ञान परमात्मा संबंधी बात कुछ करते हैं, और दूसरे शास्त्र जो चल रहे हैं वो तो इसकी बात भी नहीं करता है, वो तो कम से कम बात भी करता है। तो उन अन्यों की तुलना में तो वो तो अच्छा है, परंतु योगियों महात्माओं की तुलना में वो उतना अच्छा नहीं है। आप 5 मंत्र पढ़े गए, 5 मंत्र पे व्याख्या में रखूंगा मैं। दूसरा है, देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। शरीर को जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें मन में क्या क्या भावना आती है। अरे जब शरीर में जब रहते हैं प्रतिदिन हमारे मन में जो जो भावना आती रहेगी अंत में वही आएगी। जो हम सोचते रहे हैं प्रतिदिन वही ना सोचेंगे अंत में भी। इसलिए प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम त्रैकाल संध्या है, सत्संग श्रवण है इत्यादि हम लोग रूटीन में बनाते हैं। क्यों? इसलिए बनाया है कि प्रतिदिन जब हम लोगों को सत्संग में बैठने का, श्रवण करने का, ध्यान करने का अभ्यास लग जाएगा तो अंत समय में भी हम जो रोज सोचते थे वही सोचेंगे। प्रतिदिन अगर ये सब हम लोग कोर्सेस नहीं पढ़ेंगे, इन कक्षाओं में नहीं आएंगे, इस मोक्ष प्रदायी शिक्षाओं के अंतर्गत अपने को नहीं डालेंगे तो फिर क्या होगा? अंत में वही संसारी विद्वान के जैसे खाली पैसा हाथ में मिलेगा और वो पैसा आपका साथ नहीं देगा, आप लोगों की दुनिया से जाए। अंत में जो व्यक्ति जो भावना करता है वही आगे जन्म में होता है, वही अगले जन्म का कारण बनता है, और भावना वही करता है जो जिंदगी भर करता आया है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है जो जिंदगी भर भी ध्यान भजन सत्संग किया, अंत में किसी गलती के कारण उसकी भावना बदल जाती है और उसको दूसरे योनि में जाना पड़ता है। ये भी होता है। किसी ऋषि महात्मा के बारे में ये भी बात सत्य है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से आप अंत में वही सोचेंगे जो जीवन भर हमेशा प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम सोचते आए थे। इसलिए प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम त्रैकाल संध्या करनी चाहिए। जहां पर कोई साधु महात्मा कुटी में रहते हैं वहां उनके सानिध्य में जाकर करना चाहिए, और जहां कुटी नहीं है, महात्मा नहीं है, वहां के लिए तो अलग को सोचना पड़ेगा, वहां तो बाध्यता है। परंतु जहां पर साधु महात्मा जिस गांव में जिस अगल बगल रहते हैं उनकी कुटिया पर जाकर ध्यान कीजिए, तब आप विश्वविद्यालय साधु महात्मा मोक्ष प्रदान कराने वाले चलते फिरते विश्वविद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, मध्य विद्यालय होते हैं। तो कम जानते हैं वो प्राइमरी स्कूल हुए, जो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं वो मध्य विद्यालय हुए, और जो सबसे ज़्यादा जानते हैं वो यूनिवर्सिटी होते हैं। ये चलते फिरते विश्वविद्यालय होते हैं मोक्ष प्रदान करने वाले। आप लोगों को मैं कई सत्संगों में कहा था, जो घर में बैठ के ध्यान कर लेते वो गलत है आपका ध्यान, क्योंकि आप किसी साधु के सानिध्य में वो ध्यान नहीं किए। आगे कहा है कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति यह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, उसी तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। कोई कहता है मरीज भाई तरीज भाई, मर जाएंगे, जो मर गया सो तर गया। अरे गलत, जो मर गया वो तर नहीं गया, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा मरने के बाद भी। मरने के बाद कुछ नया नहीं होता है। हाँ, मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, ये गलत धारणा। जीते जी मुक्ति होती है, यहीं पर ब्रह्मत्व प्राप्त करना पड़ता है। जीते जी कोई मंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई अभी अमेरिका में भारत की एक महिला है, दक्षिण भारत की कमला हैरिस, वहाँ उपराष्ट्रपति बन गई। ये सब संसारी बनना हुआ करता है। ये सब के सब जितने बने हैं ये सब के सब नाशवान हैं, परंतु हम लोग के गुरु महाराज ने बताया अगर बनना है तो मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनो, संत बनो, परम संत बनो, परमात्मा में मिलकर एक हो जाओ। ये तो अनंत काल के लिए बनोगे, उधर राष्ट्रपति बनोगे, फिर कार्यकाल समाप्त होगा, तुम्हारा भी अंत हो जाएगा और फिर तुम दुख को प्राप्त हो जाओगे। और अपने गुरु महाराज क्या कहे कि सारे दुखों का एक समाधान यही है कि इसी धरती पर रह करके मोक्ष और निर्वाण के लिए काम करो, और प्राप्त कर धीरे धीरे काम करते करते किसी न किसी जन्म में तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। यही भगवान बुद्ध आदि संत भी कहा करते। आगे है, आगे कहा कि बिंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है।
बिंदु का ध्यान हम लोग करते, नादानुसंधान करते हैं। बिंदु के ध्यान के पहले मानस ध्यान और मानस जप करते हैं। तो ये दोनों है क्या, ये महान अंग है और इसमें शिव और शक्ति दोनों निवास करते हैं, है ना। जो शिवालय, और इस देह को शिवालय कहा गया। यह देह सब कुछ है, देह के अंदर में सारी विद्या है। यह देह ही विश्वविद्यालय है, यह देह ही शिवालय है। इसमें सारे देवी देवता शिव शक्ति रोम रोम में समाये हुए हैं। यह जो पिंड है, यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी इसी पिंड में, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। और ये पिंड, इस ब्रह्मांड को इसी शरीर से पार करके हम फिर पिंड और ब्रह्मांड दोनों को पार करके परमात्मा में जाकर मिल भी इसी शरीर से सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल गया, इससे बढ़कर और परमात्मा हमें क्या दे सकते हैं। परंतु विषयी लोगों ने इस शरीर को क्या बना दिया, मांस मछली अंडा शराब खा करके इसको मैखाना बना दिए, इसको कब्र खाना बना दिए। जिस शरीर में पवित्र परमात्मा बसता है, उस शरीर में जीवात्मा को काट काट कर रोज आहार देते हैं। अंडा को शाकाहारी बताकर उसका आहार सेवन करते हैं। यह अब पवित्र शरीर में पवित्र परमात्मा दर्शन करने के लिए आप शरीर को मांस मछली अंडा इत्यादि देकर अपवित्र ना करें। इससे आप में अपवित्रता आएगी और आपके अंदर जो आपका शिवालय है, आपके शरीर के अंदर जो शिव है, जो शक्ति है, वो आप नहीं प्राप्त कर सकेंगे। पवित्र व्यक्ति पवित्र परमात्मा, पवित्र शिव को प्राप्त कर सकता है। अपवित्र कभी पवित्र से जाकर नहीं मिल सकता। कोई पवित्र से मिलने जाएगा तो पवित्र की ही दोस्ती हो सकती है, अपवित्र में दोस्ती नहीं हो सकती। अंधकार और प्रकाश, ये दोनों की मित्रता रहती है कभी? दोनों में कट्टर दुश्मनी है, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। जहां अंधकार रहेगा वहां प्रकाश नहीं, जहां प्रकाश है कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। उसी तरह अपवित्रता और पवित्रता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। जिसने अपने शरीर में मांस मछली अंडा को दफना दिया, वो परमात्मा का दीदार, इसी शरीर के अंदर के परमात्मा को दीदार करेगा कैसे? अरे परमात्मा शरीर से बाहर है ही नहीं, वो मंदिर में भी नहीं है, शिवालय में भी नहीं है। शिवालय तो आपका घर ही है, आपका शरीर ही है। आप इस शिवालय को, आप अंदर के शिव को कैसे उजागर करोगे? घर में बैठ के ध्यान करने से नहीं होता है। अगर घर में बैठ के ध्यान करने से सब कुछ हो जाता तो गुरु महाराज अपना घर छोड़ करके दरियापंथी साधु के पास क्यों पीछे पीछे दौड़ते चले जाते? अगर घर में ध्यान करके सब कुछ हो जाता, महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज जीवन भर गुरु महाराज का जूठा उठा के खा करके क्यों ध्यान सीखते? तो वो मूर्ख व्यक्ति थे। वो ऐसी बात थोड़ी है। घर में नहीं होता है। जैसे संसार की विद्याओं को सीखने के लिए संसारी गुरुओं के पास जाना पड़ता है, वैसे इस मोक्ष शास्त्र को समझने के लिए किसी साधु संत के चरण में जाना पड़ता है, तब ये विद्या समझ में आती है। आगे है, नाम रूप मन का मंडल भवों के बीच में है। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। नाद जो है ये मन का मंडल के अंतर्गत की बात है। ये भुओं के दोनों भुआ जो है इसके बीच में निवास करता है। दृष्टि योग में सफल होने पर जीव नाद का श्रवण करते हैं। नाद जड़ मंडल और चेतन मंडल दोनों जगह नाद है। स्थूल मंडल सूक्ष्म मंडल, स्थूल मंडल के केंद्र पर हम लोग सूक्ष्म नाद का श्रवण करते हैं, केंद्रीय शब्द का। सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द का श्रवण करते हैं। सूक्ष्म मंडल के केंद्र पर हम लोग कारण मंडल के केंद्रीय शब्द का श्रवण करते हैं, और कारण मंडल के केंद्र पर हम लोग महाकारण मंडल के केंद्रीय शब्द का श्रवण करते हैं। और फिर महाकारण मंडल के में हम लोग कैवल्य मंडल के केंद्रीय शब्द का श्रवण करते हैं। और कैवल्य मंडल का जो शब्द है वो मिलने के बाद वो हमको परमात्मा तक छोड़ता है जाकर के। यही वो शब्द है जो प्रकाश को पैदा किया है। प्रकाश के बाप का नाम है शब्द। शब्द के बाप का नाम है परमात्मा। परमात्मा का बाप कोई नहीं होता है, वो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं होता। वो माँ बाप बिना, वो आदि और अंत ही नहीं होता। बाप तो उसका होगा ना जिसका कोई आदि होगा, और जिसका अंत होगा उसका आदि ही नहीं होता, तो फिर उसका बाप कैसे होगा? पैदा कोई होगा तो किसी काले में ना पैदा होगा, वो पैदा नहीं हुआ तब फिर तो उसका बाप कैसे होगा? तो वो परमात्मा है। अब आगे जो पाठ हुआ है, हम सुंदर बाबा की वाणी का विस्तार नहीं कर पाएंगे, वो बाबा से हम लोग सुनेंगे। गुरु महाराज की पदावली से पाठ हुआ, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे,
समय अगर संत सदगुरु के चरण में प्रीति हो, इस चरण को आप साधारण मत समझिए। कितने लोग हमको कहते हैं बाबा जी मूर्ख बना बना करके अपने पैर पूजाई का एक नया फैकड़ा चला रखा है कि चरण पर सबको गिरा। बोले क्या रे, ये वही चरण है जहां से गंगा निकलती है, ये वही चरण है जहां पर दो दृष्टि की धारे जुड़ने की औकात को प्राप्त करती है, ये वही चरण है। तो गुरु हरि चरण में, गुरु के चरण में, गुरु जो हरि है, साक्षात परमात्मा है, सगुण परमात्मा है, उनके चरण में प्रीति हो तो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और काल किसका किसका बिगाड़ लेता है यह सुन लीजिए। हमने हुजूर स्वामी जी महाराज की किताब पढ़ी, महाज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति है, लाखों किताब लिख डाला है और हजारों किताब पढ़ डाला है, अंत में रोएगा। बहुत ध्यानी से ध्यानी व्यक्ति हिमालय की गुफा में करोड़ों वर्ष तक क्यों ना ध्यान कियो, वो भी अंत में रोएगा। और हंसेगा तो वही जिसकी प्रीति गुरु चरण में होगी, जो संत चरण में निवास करेगा, जो संत चरण से प्रेम करता रहेगा, वो ध्यान ज्ञान कम भी करेगा क्यों, फिर भी उसको काल नहीं छू सकता। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अगर हमारी दृष्टि हमेशा गुरु हरि चरण में लगी रहेगी तो ये माया जाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब एक काम करना सीख लो, ध्यान भी कम करो, ज्ञान भी कम पढ़ो, साधु के चरण की सेवा सीख लो, पूरी दुनिया पूरी मुट्ठी में आपके हो जाएगी और सारे सुख का साम्राज्य आपका होगा। भज मन संत चरण सुखदाई, है ना, संत चरण सुखदाई कहा, संत का पेट में था, सुखदाई नहीं कहा है। जो संत चरण में प्रीति रखा वही सुख का भागी होगा। इसलिए आप ध्यान नहीं भी कर सकते हैं, ज्ञान नहीं भी पढ़ सकते हैं, छोड़ दीजिए उन जंजालों को, साधु के चरण में आ जाइए। गीता के अंतिम में क्या कहा गया, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। मेरे शरण में ही इतनी शक्ति है कि तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये जो सबसे शॉर्टकट ध्यान है, सबसे शॉर्टकट, सबसे सरल रास्ता है, वो ये रास्ता बताया गया हम लोगों को। जगनास का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। हम लोग जान ले कि ये संसार नाशवान है। देखते हैं ना अभी अमेरिका में कितनी लाशें चल रही थी। स्पेन में 3200 लाश को अपनी आंख से देखे पादरी एक बार दफना रहा था कॉफिन में, है ना। वो स्पेन वाले हमको बुलाना चाहते थे, हम लोग कान पकड़ते हैं, तुम्हारे यहाँ सब यमराज के दरबार में जा रहे हैं, हमको भी लगता है उसी रास्ते से यमराज ऊपर ले जाए, हमने मना कर दिया। तो जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। संसार से आशा छोड़ दीजिए, ये तो आज न कल, कल न परसों छूटेगा ही। जैसे हमारा आपका शरीर छूटेगा, हमारा आपका संसार भी छूटकर चला जाएगा। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। अरे धन एक मानिए, अंबानी जो धन को कमा रहा है उसको धन मत मांगिए, मानिए। वित्त मंत्री जिस धन का संग्रह करके रखी है उसको धन मत मानिए, धन मानिए। किसको मानिए, तो भजन धन, ध्यान भजन सत्संग, इसको धन मानिए। जो बुद्धिमान होता है वो ध्यान भजन को धन मानता है, और जो मूर्ख होता है वो वित्त मंत्रालय वाले जो मंत्री जो पैसा नोट रखे हैं ना देश में, उसको धन मानता है। वो मूर्खों का धन है, बुद्धिमानों का धन होता है ध्यान धन। ये गुरु महाराज की वाणी है। दृढ़ भजन धन ही खास हो, आपका मूल धन क्या है, भजन। फिर त्रास क्या करे, तब दुख का क्या सवाल है, क्या कौन सा दुख हमें छू लेगा। हमने सुबह से शाम तक परमात्मा की भक्ति की, संत चरण का सेवन किया, और इसी को मूल धन माने, पैसे को नहीं माने। कभी ये देखकर नहीं गए कि वहां इतना पैसा मिलेगा इसलिए वहां जाएंगे। हाँ, ये देखकर गए कि वहां कितने साधु हैं, कितने चरण की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा, ये देख कर गए, इसलिए मुझे डरने की कोई बात, दुख की कोई बात नहीं है। जो इस धन को लात मारेगा, सोने चांदी रुपया में जीवन बिताएगा, अंत में रोकर दुनिया से जाएगा। बहुत सारे मुख्यमंत्री को अंत में हम बिलख बिलख कर रोते देखे थे। चंद्रशेखर सिंह जब मरा था, उसकी लाश आ रही थी पटना, कैसे बिलख बिलख के अंत समय में रोया था, हम देखे नहीं थे क्या।
बोल आजकल महात्मा लोग हम मंत्री बन जाए, अरे जो मंत्री बन गए उसके जीवन को तो देखो कैसा रो रहा है ना। उसका देखना जीवन यहीं से दिखता तो नहीं दिखता है क्या? वो तो हमको यहीं से दिख रहा है। जो रो रहा है हम भी कहे रोने की तैयारी कर डालें, अपने भजन धड़ को खास कर लें। बैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। जिसमें हमारा राग हो जाता है और छूट जाता है तो हमें निराशा होती है ना। जैसे हमें किसी के प्रति जो है कि ज़्यादा लगाव है, वो लगाव वाला चीज़ हटने लगा और फिर बाद में तो हमको दुख होता है। इसलिए वैराग्य का अभ्यास किया जाता है। वैराग्य मतलब कि संसार की तरफ आपको किसी भी चीज़ में कोई लगाव नहीं रखना है, बस परमात्मा की तरफ लगे रहना है, संत चरण की तरफ रहना है। संत चरण जो आपको परमात्मा तक, ये परमात्मा तक जाने का एक बटन होता है, टॉर्च का एक बटन होता है, जैसे उस बटन को ऐसे दाबिएगा लाइट हो जाएगा। तो परमात्मा की तरफ जाने का एक रास्ता है, वो है संत चरण, साधु चरण। इस चरण की जितनी सेवा करेंगे परमात्मा उतना ज्यादा अपने को व्यक्त करेगा आपके सामने। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। हमारे भी मन में बहुत सारे मोह माया षड्विकार आते रहते थे। जब हम बाबा के सानिध्य में आते हैं और संतों के बीच में बैठते हैं, सब दर्शन पाते ही सारे षड्विकार फरार, सब गायब। ये संत चरण की महिमा। हम प्रोफेसर बन सकते थे, बने भी थे, लेकिन क्यों छोड़कर ये संत चरण में आ गए? अरे हम जानते थे जो बन के बैठे पैसा तो उसको मेरे से ज्यादा होगा, अंत में फिर रोते रोते मेरे पास आएगा। जो पैसा कमाए वो काम नहीं दे रहा है, तुम्हारा ही जीवन अच्छा था, हम भी ये बन जाते तो अच्छा रहता। लेकिन तुम पहले क्यों नहीं सोचा? तभी तो तुमको पैसे से मोहब्बत हो गया। हम तो उसको लात मार के आए संत चरण में, है ना। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। पंच पाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप। ये 5 आपने छोड़ दिया और छोड़ने के लिए कुछ आपको शेष रहा नहीं। फिर आप पाप किए कहाँ कुछ? अरे पाप किए थे तब तो आपको दुख होता। ये झूठ नहीं बोले कभी, चोरी कभी नहीं किए, कभी नशा नहीं किए, किसी को मार काट नहीं किए और कभी व्यभिचार नहीं किए। हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने सब छोड़ दिए हैं। षड्विकार मन में आते हैं, उसके लिए साधु सेवा करने पर वो अपने आप उनके दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। जो साधु सेवा से दूर रहता है उसके मन में षड्विकार, पाप, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि होते रहते हैं। साधु सेवा में रहिएगा सब धीरे धीरे सेवा करने से फरार हो जाता है। ये हमारा विश्वास है और हमको हुआ है। आपको हम एक एक उदाहरण देंगे कि इस महात्मा की मैं कब सेवा किया और उससे उतने समय की सेवा से हमको क्या फायदा हुआ, एक एक विस्तृत सुनाएंगे आपको। फिर है सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। अगर आप सत्य का पालन करते हैं तो किसी भी साप देने वाले महात्मा से भी मत डरिए। अगर आप सत्य व्रत में हैं, अपना व्रत कर रहे हैं, आपको महात्मा भी कोई धमकी देता है कि हम आपको साप दे देंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, आप असत्य के रास्ते पर जाएंगे, सर्विकारों के रास्ते से गुजरेंगे तो वहां सांप लग जाएगा। भगवान शंकर को सन्यासियों के सांप लग गए थे, वो कुछ गलत रास्ते पर चल पड़े थे, उनको लग। तो हमारी आपकी क्या औकात उनके सामने? सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई सांप क्या करे। और पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। चुन लीजिए पूरा गुरु कौन है। आधा गुरु पूरा गुरु का अंतर समझ लीजिएगा। एक धार्मिक संप्रदाय था, कहता था पैसा कम है, चलो सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ का दीक्षा दे। अरे तुमने पैसा केवल दिया का ध्यान करवाया। फिर कहता था कि बुद्धि कम है, चलो सरस्वती माँ की दीक्षा दे। हर प्रकार के कमी के लिए अलग अलग देवी देवता की पूजा करवाता था। जब पैसा हो गया, वो पैसा से एक बार जेल गया, बोला कि पैसा है मेरे पास, छोड़ दोगे? बोला कि पैसा से नहीं छोड़ते हैं। और वो धार्मिक संप्रदाय बर्बादी के गर्त में चला गया। जो धार्मिक संप्रदाय आपके निर्वाण तक की एक बार की व्यवस्था नहीं करता, वो गलत है धार्मिक संप्रदाय। वो गलत शिक्षा के आधार पर संसार में अपना धर्म का प्रभुत्व जमाना चाहता है। यही एक संतमत ऐसी संस्था है जिसको मैं अभी अच्छी तरह जानता हूँ। और दूसरे भी संप्रदाय में कोई निर्वाण तक हमें ले जाएंगे तो मैं उनके चरण में बैठकर सीखूंगा, परंतु ऐसा कोई हमको मिला नहीं। हमको मेरे गुरु भाई कहते थे कि फला स्वामी से जाकर तुम कुछ सीख लो,
हमने बोले कि ऐसा कुछ दिखता नहीं, अगर वो दिखेगा तो मैं जरूर उनके चरणों में बैठकर सीखूंगा। पूरे गुरु का संग हो। अपने यहाँ के गुरु महाराज पूरे गुरु हैं, निर्वाण प्राप्त योगी हैं, और इसका संग हम लोगों को उनके शिष्यों के माध्यम से मिलता है। इसलिए अब हमको किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कोई बोलता है परमात्मा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, बिंदु ऐसा है, नाद ऐसा है, अरे ये सब तो कहने की बात है। आप उसको अनुभव करके देखो, ध्यान करके देखो। और अनुभव कैसे करोगे? आपका बिंदु कैसे जुड़ेगा? अपने घर में बैठ के गद्दी पर लगा के जुड़ जाएगा? अरे जो काम गुरु सेवा से होता है आपको घर में बैठ के कैसे हो जाएगा? इसलिए जो साधु की सेवा करना सीख गया वो ब्रह्म ज्ञान का कहरा उसका ठोस हो गया। जिसको ये नहीं आया, उसको कोई लिखने नहीं आता तो खा क्या लिखेगा? जिसको ए लिखने नहीं आता है एप्पल क्या लिखेगा? है? में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो। संत चरण में आस्था रखते रहिए, उसकी पूजा करते रहिए, सारा काम संत आपका कर देंगे। दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और अंतिम जो पाठ हुआ है, ईश्वर भजन से परम मोक्ष, दिनचर्या उपदेश से पाठ हुआ है। ईश्वर भजन से परम मोक्ष। ईश्वर संत मत में वो है जो नादानुसंधान की क्रिया को करते हैं, वो व्यक्ति भी ईश्वर है। वो व्यक्ति भी ईश्वर है जो करता है, और जो उसको प्राप्त होता है वो भी ईश्वर है। और उसी से परम मोक्ष होगा। परमात्मा ने शरीर दिया, इस शरीर के अंदर परमात्मा को भर डाला। एक तो शरीर दिया, उसके ऊपर इस शरीर में परमात्मा दिया, सारी विद्याएं दी, परंतु हम भजन नहीं करने के कारण अपने ही शरीर के अंदर जो परमात्मा रखा है उसी को नहीं खो सकते। जो हमारे अंदर में है, जो हीरा आपके लॉकर में नहीं, हमारे शरीर के लॉकर में बंद है, उसी को खोजने के लिए हम पूरी दुनिया पानी बिच मीन प्यासी वही सुन आवत हासी। हमारे इस शरीर के परमात्मा को हम नहीं खोज सकते, ये हमारा दुर्भाग्य। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर का भजन करोगे तो परम मोक्ष, हाईएस्ट इमेंसिपेशन, हाईएस्ट सल्वेशन, हाईएस्ट स्पिरिटिस्टिक फ्रीडम मिलेगा। आपको अगर आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहिए, आध्यात्मिक स्वतंत्रता क्या है? पांचों शरीरों में जो हमारी आत्मा जकड़ी है, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाए। जब चाहे स्थूल शरीर से सूक्ष्म में चले जाए, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल्य, और परमात्मा की गोद में समा जाए, और जब चाहे वहां से फिर आ जाए। ऐसी स्वतंत्रता जब हो जाए तो यही परम मोक्ष है। और वो तो ईश्वर भजन से ही होगा, संत चरण में प्रीति से ही होगा, सत्संग श्रवण करने से ही होगा, और योगाभ्यास करने से होगा। और इसके अलावा और कोई इसका रास्ता नहीं है। ये तीन बातें मैं आपको मोटा मोटी ग्रंथ के आधार पर कहा। उसके बाद है सुंदरदास बाबा की वाणी, उसको मैं नहीं स्पर्श कर सका, वो बाबा से हम पूछेंगे, बाबा से पूछेंगे कि वो विषय कैसा है। और ये हमारा यहाँ आखिरी सत्संग है, और बाबा की कृपा से हम लोग यहाँ आपके घर बुलाए गए, और आपको यदि मन करेगा, बाबा कृपा करेंगे तो फिर मिलने का भी संयोग मिलेगा, कि भी यहाँ भी मिल सकते हैं, कभी कुप्पा घाट में, अन्य सत्संगों में भी। आज इसी ग्राम के दूसरे टोला में फिर सत्संग है, वहाँ पर आप लोग सभी लोग आइए, सत्संग का श्रवण कीजिए, और जो कुछ भी हम लोग सीख सकते हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं। वाइस चांसलर साहब थे, बार बार कहते थे कि मुझे तुम ध्यान नहीं सिखाते हो। हमने कि ऐसा क्या है, हम क्या एकदम ध्यान की पराकाष्ठा पर बसते हैं क्या? ऐसी बात थोड़ी है। जितना आएगा उतना बता दो, जितना नहीं आएगा मैं कह दूंगा ये हमसे बड़े गुरु हैं, उनको पूछिए। बाबा ने कहा तुम पाठ करो, मैंने कहा कि संस्कृत कम आती है, अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी यहाँ इसलिए नहीं बोलते, यहाँ अंग्रेजी की श्रोता नहीं है, तो इसलिए मैंने पाठ इन पर छोड़ दिया, और इसलिए मैंने किया। अगर जानता तो मैं कर देता, तो आज्ञा का उल्लंघन भी हो गया। तो बाबा कृपा करके हमारा संस्कृत का ज्ञान खोल दें, त्रिकुटी में जल्दी धकेल के पहुँचा दें, तो सब हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अब माइक पूज्य महादेव बाबा जी को दिया जाए।
और उनसे हम लोग सत्संग का श्रवण करेंगे। उसके बाद पूज्य गुरु शरण बाबा, हम लोगों के गुरु, जिनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम इस क्षेत्र में वर्षों से चलता आ रहा है, उनका श्रवण करेंगे, फिर ये सत्संग समाप्त होगा।